अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक मील के किचन में आपको खुश आमदेद करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपकी जो है ज़िंदगी अच्छी गुजर रही हो, आप खुश व खुर्रम हो सेहत के साथ, और जो जो नई चीज़ें हम सिखा रहे हैं वो आप लोग सीख रहे हो, बना रहे हो। हम देसी, कॉन्टिनेंटल और ट्रेडिशनल जो रिवायती खाने होते हैं वो भी, आम घरों में पकने वाले खाने वो भी, सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते जा रहे हैं। अब आप जो है वो सीखते जाइए, बनाते जाइए, कमेंट्स करते जाइए कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, कैसा बन रहा है। जो कुछ हम सिखा रहे हैं आया कि वैसे ही आपका बन रहा है, वैसे ही हम प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को सिखा रहे होते हैं। आप कोशिश किया कीजिए कि जब आप कमेंट्स लिखें तो उसमें अपनी पसंद भी लिखें कि आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या नहीं, तो हमें और आसानी हो जाएगी। और हमारे पास तो इतना ज़्यादा पैकेज है आप लोगों को सिखाने के लिए कि वो भी बहुत लंबा टाइम चाहिए आप लोगों को सीखने के लिए भी। चीज़ें सीखते ही रहेंगे आप लोग हमारे साथ कुछ ना कुछ। अच्छा, आज जो हम आपके लिए दाल लेकर आए हैं ये है हमारे पास मूंग और मसूर। हाफ़ कप मूंग, हाफ़ कप मसूर, हाफ़ कप लाल दाल और पीली दाल जो होती है उसको हमने करा है। तकरीबन टोटल मिला के 1 कप हो गई है। इसके लिए ये दाल जो है ये थोड़ी सी आम रिवायती दालों से थोड़ी हटके इसलिए भी है कि इसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े से चेंज हैं, और हो सकता है कि चेंज आप लोगों को लगे, जायके में भी आप लोगों को बड़ी तब्दीली इसके अंदर लगेगी। अच्छा, इसके अंदर जो है ये जायका हमारे पास है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, सादा ज़ीरा, ये कोई भुना हुआ नहीं है। 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्चें जाएंगी पिसी हुई। 1 टीस्पून इसमें जाएगा लहसुन, अदरक नहीं है इसके अंदर। अच्छा, 1/2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें जाएंगी। 1 टीस्पून इसमें सौंफ है। 1 से 2 टेबल स्पून तक ऑयल जाएगा बघार के लिए, ज़्यादा कम कर सकते हैं। हम चूँकि डाइट पे दे रहे होते हैं इसलिए हम कम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगा हरा धनिया फॉर गार्निशिंग। अच्छा, ये जो है बघार के टाइम हम यूज़ करेंगे लहसुन और ये मिर्चें, इसको थोड़ा सा हम चॉप कर लेंगे हल्का सा। 1 मिर्च के हम 2-3 पीस कर लेंगे, वो आपको बाद में बताएंगे। ये जो रखा हुआ है ये है पानी, ये हम इसमें जब आपको डालेंगे, बनाएंगे, दिखाएंगे तो हमने ये 2 ग्लास पानी है, देखेंगे इसमें कितना जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ज़ीरा है और सौंफ है इसको हम हल्का सा मिट्टी के ही बर्तन में रोस्ट करेंगे, हल्का सा बिल्कुल। और इन दोनों को फिर पीस के, ये मैंने आपको शो कराने के लिए बता दिया कि ये 2 आइटम हमारे पास जो हैं, ये ज़ीरा और ये सौंफ, बस ये आपने हल्का सा, इसी कि हम मिट्टी के बर्तन में ही दाल बनाएंगे तो इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और उसके बाद इसको पीस के फिर हम दाल में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये दाल को हमने आपको दिखाने के लिए रखा है। अब हम इसको वॉश करके आपको भिगो के इसको रख दीजिए आप, और तकरीबन आधा घंटा, तो ये ज़रा सा फूल के और अच्छी हो जाती है और गलने में भी आसानी हो जाती है। फिर हम आपको इसको दिखाते हैं कि इसको कैसे चढ़ाना है, किस तरह बनाना है, सारा प्रोसीजर बताएँगे। इसमें अभी एक चीज़ मिसिंग है, प्याज, ठीक है। वो मैं आपको अभी बनाते हुए दिखा दूँगी कि प्याज भी हमें चाहिए, तो वो कितनी चाहिए, किस तरह चाहिए, मैं सब बताती हूँ आपको। अच्छा, अब ये देखिए, ये सौंफ हमने ले ली जो आपको बताई थी, 1 टीस्पून। ये ज़ीरा हो गया हमारा, बस इसको हल्का सा हमने सौते करना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा। इसमें से जैसे ही खुशबू आनी शुरू होगी इससे दाल का टेस्ट जो है ना वो, नॉर्मली दालें देखें बहुत सारी किस्म की मैं सिखाऊंगी, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसका फ्लेवर भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब हम हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे, जैसे ही आपको लगे इसमें अरोमा आने लगेगा, इसको कोशिश कीजिएगा किसी ऐसी मिट्टी के बर्तन में रोस्ट करें, तो उससे क्या होगा, जो मिट्टी के बर्तन का जो फ्लेवर है, जो खुशबू अरोमा आ रहा होता है ना, वो भी आएगा। वैसे तो ये बनेगी मिट्टी की दाल उसमें हांडी में, लेकिन ये कि इसको जब आप इसमें रोस्ट करेंगे तो और फ्लेवर इसका अच्छा आ जाएगा। बस इसमें से अब खुशबू आनी शुरू हो गई है, हल्की सी, कलर बिल्कुल कुछ नहीं बदलना, सिर्फ खुशबू उठनी शुरू होगी तो हम बंद कर देंगे इसको। अच्छा, अब ये जो दाल मैंने आपको बताई थी कि बस इसमें हमने सिंपल इस दाल को आपने इसमें डालना है, जैसे हम नॉर्मली दाल सोम के चढ़ा रहे होते हैं बगैर किसी बघार के। इसका बघार बाद में रेडी होगा। ये हमने डाला 1 गिलास, अभी हम इसमें पानी डालेंगे, फिर देखेंगे क्या पोजीशन है, कितनी चाहिए हमें। ये लहसुन जो आपको बताया ये इसके अंदर चला गया, ये लाल कुटी मिर्चें ये गई इसके अंदर, ये लाल पिसी मिर्चें, ये हल्दी। अच्छा, ये जो है अभी जो मैंने आपको वो बताया मसाला भून के वो हम पीस के रखेंगे, वो अभी नहीं जाएगा, जब हमारी दाल गल जाएगी उस वक्त हम देखेंगे। ये जो मैंने प्याज आपको बताया था मिसिंग है,
1 टेबल स्पून ये इस तरह से हल्की सी आप पीस लें इसको, और बस ये इसके अंदर जाएगी। अदरक इसमें नहीं जाएगी प्लीज़। हर चीज़ में हर चीज़ नहीं डल रही होती है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखा करें। कुछ चीज़ों के में कुछ जा रहा होता है तो टेस्ट उससे चेंज हो जाता है। ठीक है, बस अब ये डाल के हम इसके इंतज़ार करेंगे। ये हल्की सी जब आध गली हो जाएगी फिर मैं उस वक्त बताऊँगी आपको, जब सेमी डन हो जाएगी, ठीक है ना, उस वक्त मैं आपको बताऊँगी कि इसमें फिर आपको क्या करना है। चलो इंशाल्लाह इसमें ज़रा सा उबाल आता है, बस इसको जब उबाल आने लगे, अच्छा मट्टी के बर्तन का एक ख्याल रखिएगा कि इसका टेम्परेचर ना बहुत देर तक कायम रहता है, यानी कि आप चूल्हा बंद कर देंगे तो कोशिश कीजिएगा उस टाइम पे बंद कीजिए कि जब ये गर्म हो, एकदम से जब उबाल आने लगे जब नहीं कीजिएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको आपने बनाना है। और इसमें जब हल्के से झाग से आएंगे तो वो एक मट्टी के अंदर आते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। और इसको अभी फ़िलहाल हम खुला पकाएंगे, ढक्कन नहीं ढाकेंगे क्योंकि उबाल आएगा तो सब इसमें से गिर जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ फिर इसके बाद हम क्या करते हैं। अब ये देखें दाल को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया और इसकी ये शक्ल इस तरह से नहीं कराई हमने, कोई घोटा नहीं, कुछ नहीं करा, आपके लिए रखा है कि आपको दिखा दें। अच्छा अब इसमें हल्का सा हम इसको बिल्कुल हल्का सा, इसमें जो है ना बिल्कुल घुटी हुई दाल नहीं होती है, ये हल्का सा हमने इसको बीट किया हाथ से, बस इतना करेंगे इसको। ये देखिए इसकी। अब इस टाइम पे जो हमने आपको दिखाया था सौंफ और ज़ीरा भून के जो हमने रखा था, ये हमने पीस के इस तरह से हमने इसको पीसा, मशीन में नहीं है, इसको बनकुट्टी में हल्का सा हमने कूट लिया इसको मोटा मोटा सा। इसको बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, इसका बड़ा अच्छा माइल्ड सा फ्लेवर इसका होगा, दाल का बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। अच्छा इस टाइम पे ये हमने इमली का पल्प एक रह गया था 1 टीस्पून, आपको बताना 1 टेबल स्पून, ये आपने इमली का पल्प निकालना है क्योंकि हल्की सी खटास, क्योंकि हमने इसमें टमाटर या दही कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करी है तो हमने इसको हल्का सा खट्टा करने के लिए हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। इमली का पल्प आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून डालना है। अच्छा दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं हमारे पास एक पैन और तैयार है, ये मैंने इसलिए रख दिया हल्का सा चूल्हे पे ताकि आप जब तक ये थोड़ा सा हीटअप हो जाए। अब इसमें हम ये डालेंगे बघार का सामान अपना, हल्का सा ये वो जब तक होता रहेगा जब तक हमारी दाल बॉइलिंग पोजीशन पे आती है हल्की सी। चूल्हा हमारा फ्लेम ऑफ हो गया, उसको हम ऑन कर दें। ये देखिए ये दाल अपनी बॉइलिंग पोजीशन पे आती है, बल्कि बॉयल क्या हल्की सी, बस अभी बंद कर दिया था हमने आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा ये ऑयल हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम ये लहसुन डाल देंगे जो हमने आपको बताया 1 से 2 जवे, बस ये 1 से 2 जवे जो है हमारे पास ये होते हुए आएंगे, हल्का सा कलर लेकर आएंगे ब्राउन सा, तो फिर हम इसको बताएंगे आपको कि इसके अंदर हमें और क्या डालना है। ये देखिए बस ये हमारा इस तरह से लहसुन। अच्छा इसमें जो है ना आप हमने मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करा है आधा, और आधा हमने नॉर्मल जो हमारा सनफ्लावर ऑयल होता है वो इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इसमें पूरा भी सनफ्लावर इस्तेमाल करें, पूरा मस्टर्ड ले लीजिए, असली घी में बघार करना है तो असली घी में कर लीजिए, जैसा फ्लेवर आप लोगों को पसंद हो। हमारा चूँकि डाइट पे जाता है तो इस वजह से हम थोड़ा इस चीज़ का ख्याल करते हैं। अच्छा अब इस टाइम पे जब ये हल्का सा देख रहे हैं ना होने वाला है, उससे पहले आपने मिर्चों को थोड़ा सा इसमें हमने सौते करना है। अच्छा इधर आप दाल को देखें कि ये दाल में हल्का सा ये उबाल आना शुरू हो गया, ये देखिए दोबारा से। अच्छा ये झाग मैंने आपको पहले भी बताया था कि झाग जो है वो आते हैं दाल में, तो आप परेशान मत होइएगा क्योंकि ये इस मट्टी के बर्तन का कमाल है। अच्छा अब इस टाइम आप ये देखें हमें कितनी गाढ़ी दाल चाहिए, देखें ये थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी है। आपने चूँकि हम चावल के साथ इसको सर्व करेंगे ना, फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी हम थोड़ा सा और डाल देंगे, 2 से 3 टेबल स्पून पानी होगा। अच्छा यहाँ हम इसका चूल्हा इस टाइम पे अब बंद कर देंगे क्योंकि हमें फुल ब्राउन लहसुन नहीं चाहिए। और चूँकि मैंने आपको बताया कि ये जो मट्टी का बर्तन होता है इसका टेम्परेचर बहुत देर तक कायम रहता है, तो वो जल्दी से कूल डाउन नहीं हो जाता नॉर्मल स्टील या नॉन स्टिक के बर्तनों की तरह से। तो ये काफ़ी देर तक होएगा, तो ये इसी में पकती रहेगी। और अब इसको हम सिंपल इसमें भगाड़ देंगे। ये मैंने आपको दिखा दिया, हमें कुछ नहीं करना। अब मैं आपको इसको प्रेजेंट करके बताती हूँ कि इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। जी अब ये देखिए दाल और ये चावल इसके साथ भरे हुए राइस जो होते हैं हमारे पास ज़ीरे वाले, वो अचार के साथ एंजॉय कीजिए। जिस दाल को आप बनाइए एंजॉय कीजिए और फिर बताइए कि आपको
कैसी लगी, कैसी बनी आप लोगों की, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस आपका। दो तीन स्पाइसेस को हमने थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में इसमें डाला। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। और AQ मील के किचन से हमें इजाज़त दीजिए। ईट हेल्दी, फील हेल्दी।